Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture we'll discuss a fixed point iteration method या फिर इसका सेकंड नेम हमारे पास क्या होता है इटरेटिव मेथड या फिर मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यानी आज हम इसका वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे, देन इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। तो हम पहले इसका डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसका वर्किंग रूल क्या है। इसका वर्किंग रूल बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी इसका वर्किंग रूल में क्या है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने उसको किसकी को रख लेना है, एफ ऑफ एक्स की को रख लेना है। किसकी को रख लेना है, एफ ऑफ एक्स की को रख लेना है। से डैट मेरे पास इक्वेशन है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है x3, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर -1। ठीक है, इसको आपने किसकी को रख लिया, एफ ऑफ एक्स की को रख लिया। फिर आपने क्या करना है कि हमने यहाँ पे x की जगह डिफरेंट वैल्यूज देनी होती है। क्या क्या देनी होती है, डिफरेंट वैल्यूज देनी होती है। हमने वो इंटरवल सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमारा ये रूट लाई करता हो, इस इक्वेशन का क्या रूट लाई करता हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलता है, 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास +1 आ रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस इंटरवल का साइन चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन का हमारे पास रूट कहाँ पे लाई करते हैं, 0 और 1 इंटरवल के बिटवीन इसका हमारे पास रूट लाई करता है। यानी इस स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमेशा रूट फाइंड करना होता है। स्टेप 2 में क्या करना होता है आपने, स्टेप 2 में आपने पास जो भी इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, स्टेप 2 में आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन हो आपने इसको इस तरीके से अरेंज करना होता है। ठीक है, यानी हमने इसको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। ये अरेंज हमारे पास किस तरीके से होती है कि आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन हो, आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन हो उसमें आपने क्या करना होता है कि इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि एक एक्स एक तरफ आ जाए और बाकी जो सारा फंक्शन है वो हमारे पास किसकी इक्वल लेट कर लेते हैं, किसकी इक्वल है, जी ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए। यानी इसमें से आपने एक एक्स, ठीक है, उसको एक तरफ करना होता है और बाकी सारा फंक्शन एक तरफ लेकर आना होता है। ठीक है, आप इस फंक्शन को काफ़ी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ एक ही वे में अरेंज कर सकें, आप इसको काफ़ी मेथड से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी काफ़ी वे से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है कि इसको अरेंज कर लिया। फिर क्या है कि हमारे पास ये जी ऑफ एक्स है, इसका आपने क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव लेने के बाद से डेट आपके पास एक एक्स नॉट है जो बिलोंग करता है इस क्लोज इंटरवल 0-1 में, इस क्लोज इंटरवल 0-1 में बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि हमारे पास ये एक्स नॉट है, ये इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि इस डेरिवेटिव जो आपके पास डेरिवेटिव आया होता है इसमें एक्स नॉट सब्स्टिट्यूट करना होता है। क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है और चेक करना होता है कि क्या इसका अगर मैं मोड लूँ तो वो 1 से लेस है या नहीं है। अगर 1 से लेस है तो ठीक है, हमारे पास ये क्या होगा, यही हमारे पास, इसी से हम क्या बना लेंगे, जनरल फार्मूला बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जनरल फार्मूला बना लेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड ना करे तो हमने इक्वेशन को वंस अगेन अरेंज करना होता है। उस वक्त फिर क्या करेंगे, फिर ये वर्क चेक करेंगे कि हम उसका डेरिवेटिव लें, उस डेरिवेटिव में इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या वो 1 से लेस आती है या नहीं आती। ठीक है, उस वक्त तक हमने ये इसको रीअरेंज करते रहना जब तक ये कंडीशन होल्ड ना कर जाए। स्टेप 3 हमारे पास बहुत ईजी होता है। स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, जिस पे ये कंडीशन होल्ड कर जाए, ठीक है, यानी जिस पे ये कंडीशन होल्ड कर जाए उसमें आपने हमारे पास ये जी जो एक्स होता है, ठीक है, यानी स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, हमने इटरेटिव फार्मूला बनाना होता है। क्या होता है, इटरेटिव फार्मूला बनाना होता है हम लोगों ने। ठीक है, और इटरेटिव फार्मूला क्या होता है कि जिस पे हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर जाए, जिस वाले पे, ठीक है, यानी जिसका हम डेरिवेटिव लें और ये कंडीशन होल्ड कर जाए उसका क्या कर लेना होता है, आपने n+1 इस तरफ लिख देना होता है और जी ऑफ एक्स के साथ हमारे पास यहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या आ जाता है, n आ जाता है। ठीक, अब हमने क्या करना होता है कि देखें हमने यहाँ पे n को पहले 0 वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर n को हम 0 वैल्यू दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा। x0 किससे बिलोंग करता है, इस इंटरवल में से आपने वैल्यू लेनी है। ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n को हम 1 वैल्यू देंगे तो x2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, x1 है। यहाँ पे जो आंसर आएगा अब इसमें नेक्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। उस वक्त तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास रूट रिपीट ना कर जाए, यानी पूरे का पूरा रूट हमारे पास रिपीट ना कर जाए। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, वर्किंग रूल होता है। ठीक है,
ये इसका ओवरऑल वर्किंग रूल था। मैंने ट्राई किया था आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। यानी 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स की को रखना होता है, ठीक है। फिर आपने इंटरवल फाइंड करना होता है जिसमें आपका रूट लाई करता हो, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, देखिए ये हमारे पास 0 से लेस आ रहा हो, ये 0 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल पे, इस 0 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है और 1 पे क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है इस इंटरवल में हमारा रूट लाई करता है। सेकंड स्टेप में अपने क्वेश्चन को अरेंज करना होता है, इस तरीके से अरेंज करना होता है कि आपने एक एक्स एक तरफ लेकर आना होता है इस क्वेश्चन को इस तरीके से, और बाकी सारा फंक्शन एक तरफ आ जाए। बाकी जो फंक्शन उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, उसमें इस इंटरवल में से आपने कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1 से लेस आ जाए, वो वाला फंक्शन वाला हमने सेलेक्ट करना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए उसका हमने क्या बनाना होता है, इटरेटिव फार्मूला बनाना होता है। इटरेटिव फार्मूला बनाने के बाद हमने अप्रोक्सीमेशन करनी होती है, उस वक्त तक करनी होती है जब तक हमारे पास रूट रिपीट ना कर जाए, ठीक है। तो मैं इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हमारे पास देखिए हमें कहा गया कि आप एक रूट फाइंड करें बाय इटरेटिव मेथड, यानी इटरेशन मेथड से हमने क्या फाइंड करना है, इसका रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं कि वर्किंग रूल में हमने अभी डिस्कस किया, स्टेप 1 इसका करते हैं। स्टेप 1 में देखिए हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, उसको हमने किसकी को रख लेना है, एफ ऑफ एक्स की को रख लेना है, ठीक है। हमने किसकी को रख लेना है, एफ ऑफ एक्स की को रख लेना है। तो ये मैंने इसको एफ ऑफ एक्स की को रख लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने अभी यही एग्जांपल पीछे भी आपको दी है, ठीक है। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने इसका इंटरवल सेलेक्ट करना है। मैंने इसका इंटरवल देखा तो एफ ऑफ 0 पे मुझे इसकी वैल्यू क्या मिली थी, -1 मिली थी, जो कि 0 से लेस है। और 1 पे मुझे इसकी क्या वैल्यू मिली थी, +1 मिली थी। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। एक पे पॉजिटिव मिल रही है, एक पे नेगेटिव मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ओवर रूट लाइज बिटवीन, ठीक है। कौन हमारा रूट कहाँ पे लाई करता है, 0 और 1 इंटरवल के बिटवीन हमारा रूट लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पता चल गया। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि अगर हम उसका डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव लेने के बाद इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा आंसर 1 से लेस आना चाहिए, यानी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस आनी चाहिए। हमने अभी वर्किंग रूल डिस्कस किया, ठीक है। हम स्टेप 2 करते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे, स्टेप 2 में देखें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं इस इक्वेशन को 0 की कोड रख रही हूँ। क्या कर रही हूँ, 0 की कोड रख रही हूँ, ठीक है। यानी एक्स का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास जो कंडीशन है स्टेप 2 की वो होल्ड कर जाए। आप इस इक्वेशन को काफ़ी वे से अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काफ़ी वे से इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी फर्स्ट मैं इसको अरेंज करके आपको बताती हूँ, ठीक है। यानी मैं आपको 2-3 वे में अरेंज करती हूँ, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट में देखें, मैं इसमें से इन दोनों में से x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यानी 1 इधर ले आई और इसमें x कॉमन लिया। एक तो ये वे है कि मैंने इसको इस तरीके से कॉमन ले लूँ, ठीक है, ये आ गया। यानी ये मेरे पास ये फॉर्म बन गई, x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये मेरे पास क्या है, ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है। एक वे तो ये हो गया। एक वे मेरे पास ये हो गया कि मैं यहाँ से क्या करूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ। क्या ले लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x + 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर x + 1, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर 1 + x आ जाएगा, ठीक है। एक वे तो ये आ गया, इस तरीके से आप अरेंज कर ले, ठीक है। एक वे और है, ठीक है। आप क्या करें, आप इसमें क्या करें कि आप यहाँ पे x3 लिख लें, यहाँ पे आप क्या करें 1 - x² लिख लें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड ले लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 - x² 1/3 आ जाएगा। एक वे ये है कि आप इस तरीके से अरेंज कर ले। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, वो फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, वो फंक्शन है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक बात समझने वाली है, वो बात क्या है, देखें आपके पास ये जो हमारे पास डिफरेंट वे में आपने अरेंज किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप क्या करें कि आप इसका भी डेरिवेटिव लें, इसका भी डेरिवेटिव लें, इसका भी डेरिवेटिव लें, ठीक है। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव लें, इसका भी लें, इसका भी लें, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा
आप जब डेरिवेटिव लें तो उस डेरिवेटिव में आपने जब जी ऑफ एक्स नॉट हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में से बिलोंग करेगा। तो वो 1 से लेस आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 से लेस आनी चाहिए। ठीक है, यानी वो वाला हमने जी ऑफ एक्स सिलेक्ट करना है जिसका हम डेरिवेटिव लें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो 1 से लेस है। तो आप देखेंगे कि ये एक चीज़ 1 से 2 फंक्शन के लिए होल्ड कर जाएगी, 1 से 2 फंक्शन के लिए होल्ड कर जाएगी। लेकिन हमने वो फंक्शन सेलेक्ट करना होता है जो सबसे यानी 1 से जितना ज़्यादा छोटा उतना, यानी जब आप इस पे वर्क कर रहे होंगे तो आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको ऐसे दो मिलेंगे। ठीक है, यानी 2 टाइम आपको फंक्शन एक ऐसा मिलेगा, यानी ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, जो हमारे पास क्या होगा, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो आपने उनमें से ऐसा सिलेक्ट करना होता है जो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू दे रहा हो, जो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू दे रहा होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यानी हमने इनमें से इनका भी डेरिवेटिव लेके चेक करना है, इसका भी डेरिवेटिव लेके करना है और इसका भी डेरिवेटिव लेके चेक करना है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या चेक करना होता है कि अगर एक्स नॉट हम इस इंटरवल में से लें तो वो 1 से लेस है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात में है कि हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम, यानी इस पे भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, इस पे भी सेडेड कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, होल्ड करती भी है, लेकिन आपने इन दोनों में से या इन तीनों में से वो सिलेक्ट करना होता है जो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू दे रहा हो, जो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू दे रहा हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, यानी हमारे पास हम जो लेके चलेंगे हमारे पास ये वाला होगा। आप लोग इसका भी लेके चेक कर लीजिएगा, ये हमें सबसे छोटी वैल्यू देता है। ठीक है, यानी मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ। ठीक है, यानी हम फर्दर इस पे वर्क करेंगे। आप ये दो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें हम क्या करेंगे, यानी जी ऑफ एक्स अब मान लेते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल है, 1/1 प्लस एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को वंस अगेन थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेती हूँ। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसका क्या किया, डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव तो आपको लेना होता है ना, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर में से अगर हम एक काम करें यानी -1/2 से -1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, 1 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास ये फंक्शन है, यानी जो डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है वो मेरे पास क्या है, -1/2 1 प्लस एक्स 3/2। हमने क्या करना है, हमने ये कंडीशन चेक करनी है, इससे डैट मेरे पास एक्स नॉट क्या है 0.5 है। क्या है मेरे पास 0.5। आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं, आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी, एक्स नॉट कुछ भी ले सकते हैं इस इंटरवल में से। ठीक है, तो मैंने क्या लिया 0.5 लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कैलकुलेटर में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ क्या ये कंडीशन होल्ड करती है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें और वो 1 से लेस है। ठीक है, हमने अब ये चेक करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे 1/2। ठीक है, 1 प्लस 0.5। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3/2। ठीक है, तो देखें कि मेरे पास क्या आया 0.25। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लेनी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। तो ये देखें कि ये कंडीशन इस पे होल्ड कर रही है, इस पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि मैं अगर यहाँ पे डेरिवेटिव में 0.5 सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास किससे लेस आ रही है, 1 से लेस आ रही है। यानी इस फंक्शन पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो हमारा जो इटरेटिव फार्मूला बनेगा वो इस पे बनेगा, हमारा इटरेटिव फार्मूला क्या बनेगा, इस पे बनेगा। ठीक है, बात करें कि हमारे पास जो स्टेप 3 था, ठीक है, वर्किंग रूल में हमने स्टेप 3 डिस्कस किया था। ठीक है, वो क्या था हमारे पास, ठीक है, स्टेप 3 में हमारे पास था कि हमने क्या बनाना होता था, इटरेटिव फार्मूला। क्या बनाना होता था, इटरेटिव फार्मूला। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास इटरेटिव फार्मूला किस तरीके से बनेगा, हमारे पास जिस फार्मूले पे यानी वो जिस पे ये कंडीशन होल्ड करी कि हम उसने एक्स को किसके इक्वल रखा, जी ऑफ एक्स के इक्वल रखा, और हमने जब उसका डेरिवेटिव लिया तो हमने उसमें एक्स नॉट सब्स्टिट्यूट किया और वो 1 से लेस आया। ठीक है, जिस पे ये कंडीशन होल्ड करी, ठीक है, जिस पे ये कंडीशन होल्ड करी हमने वो जी ऑफ एक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल था, 1/1 प्लस एक्स के इक्वल था। यही था इटरेटिव फार्मूला। किस तरीके से बनता है कि आपने यहाँ पे क्या लिख देना है n+1 और यहाँ पे क्या लिख देना है n। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इटरेटिव फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, इटरेटिव फार्मूला बन जाता है।
यहाँ पे मैंने क्या करना है, एन को वैल्यू देनी है। एन को अगर मैं 0 वैल्यू दूँ, एन को क्या दूँ, 0 वैल्यू दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, x1 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस x0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस x1 आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने n को क्या सब्स्टिट्यूट किया, 1 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस x2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये इटरेशन करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे 2 रूट्स टोटली रिपीट ना कर जाए। यहाँ पे जब 2 आंसर आए ना तो वो टोटली रिपीट ना कर जाए। तो हम ये वर्क कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर यूज करने से पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट मोड दबाया। ठीक है, यहाँ पे आपको फिक्स श्योर होगा 6। ठीक है, यहाँ पे आपने 6 को प्रेस करना है, और आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद इतने डिजिट तक आपका आंसर आए, आपने यहाँ पे क्या करना है, उतने डिजिट तक फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 4 डिजिट तक इसको फिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब मेरा मतलब पॉइंट के बाद अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ 4 डिजिट तक आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले का कैलकुलेटर में राइट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 1 आया। ठीक है, और नीचे आए फंक्शन हमने लिखना है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे ABC है, कुछ भी लिख लें, ए लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब ए का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे x0 हमने क्या सिलेक्ट करना है, क्या करना है, x0 सिलेक्ट करना है। x0 मैंने आपको पहले बताया कि हम जो सिलेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, उस इंटरवल में से 0-1 में से बिलोंग करता है। ठीक है, उस इंटरवल में से आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर ले। मैंने x0 चूज किया 0.5, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि x यहाँ पे ये ए की वैल्यू आपको शो हो रही है, ये लेके नहीं चलनी है, आपने ये लेके चलनी है। यहाँ पे x0 हमारे पास क्या ए का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 0.5। तो मेरे पास आंसर कितना है, 0.8165, यानी मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे मेरे पास x0 की वैल्यू आई है, यानी x0 की तो ये थी। ठीक है, 0.8165। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट अब मैंने ए को वैल्यू देनी। अब ए हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर आता है 8165। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पे x1 यानी x2 मेरे पास कितना आ गया, 0.7420। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो आंसर आया ये लिखना है आपने, 0.7420। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0.7577। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे x4 आएगी। क्या आएगी, x4 आएगी। ठीक है, x4 में आपने क्या करना है कि हमारे पास ये जो आंसर आया है, ठीक है, यानी ये जो हमारे पास आंसर है 0.7577, ये हमारे पास आया, उसका आपने यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 7543। ठीक है, नेक्स्ट हमने कौन सी इटरेशन फाइंड करनी है, x5 वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका जो आंसर है आपने वो सब्स्टिट्यूट करना है, 0.75। ठीक है, 43। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 0.7550 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 वाली इटरेशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया आपने उसको कैलकुलेटर में दोबारा लिख देना। ठीक है, 550। तो मेरे पास क्या है, 0.7549 आया। ठीक है, वंस अगेन जो आंसर है आपने क्या करना है, 0.7549। तो देखें आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास x7 यानी 7th अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास पूरा का पूरा 4 डिजिट रूट रिपीट कर गया, पूरे का पूरा 4 डिजिट रूट रिपीट कर गया, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है। यानी हमारे पास जो रूट आया वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो रूट आया, जो हम रूट चाहते देखें हमें मिले, वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.7549। ठीक है, यानी 4th अप्रोक्सीमेट, यानी हमने इसको 4 डिजिट तक फिक्स किया था। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद हम चाहते थे कि 4 डिजिट हमारे पास आंसर है, तक आंसर है। ठीक है ना, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रूट है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, कैलकुलेटर पे सारा वर्क है, बस वहाँ पे आपने उसको अरेंज अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इतना ही, अल्लाह हाफिज़।